एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे कि दशा फलित करते समय हमें किस तरह से अपनी कुंडली को देखना है। ज्योतिष शास्त्र क्या अनुसार क्या किस तरह से देख सकते हैं उसके चर्चा करेंगे हम। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वैदिक ज्योतिष में दशा फलित करते समय ये जो नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको निभाना पड़ता है। तो इसमें जो दशा में सम और विषम राशि का नियम, दशा स्वामी किस राशि में बैठा है उसका स्वभाव फल उसको प्रभावित करता है। हम विषम राशि की बात करें तो जिसे और साइंस बोलते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन्हें पुरुष और क्रूर राशियां माना जाता है। यदि दशानाथ यहाँ हो तो व्यक्ति में साहस, ऊर्जा, आक्रामकता और बाहरी भागदौड़ बढ़ती है। बात करेंगे सम राशि के बारे में। ह्यूमन साइंस जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये जो राशियां हैं इन्हें स्त्री और सौम्य राशियां माना जाता है। यहाँ स्थिति ग्रह की दशा में व्यक्ति को अधिक भावुक, धैर्यवान, अंतर्मुखी और शांतिपूर्ण बनाता है। जो नियम है, जैसे कि पुरुष ग्रहों की बात करें तो सूर्य, मंगल, गुरु जो ये पुरुष ग्रह हैं इनके लिए विषम राशि, और स्त्री ग्रहों जैसे चंद्रमा और शुक्र के लिए सम राशि में होना दशा को अधिक प्राकृतिक और सहज बनाता है। बात करें मूल त्रिकोण राशि की बात करेंगे हम। अगर मूल त्रिकोण राशि का जो प्लेसमेंट अनेक भाव की स्थिति ये दिखाती है कि ये ग्रह के आंतरिक बल जो रहता है, पोटेंशियल जो रहता है, और बाहरी प्रदर्शन जो एजुकेशन के बात करें, इनकी तुलना करें तो बात करेंगे तो मिल त्रिकोण राशि का रूट स्ट्रेंथ जो है ये ग्रह का अपना कार्यालय है, जहाँ वह सबसे सहज और शक्तिशाली होता है। यदि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो वह अपनी दशा में शुभ, मजबूत और स्थायी परिणाम देने की आंतरिक क्षमता रखता है। बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में, भाव की स्थिति के बारे में बात करेंगे। यह तय करती है कि वह क्षमता किस क्षेत्र में खर्च होगी। उदाहरण के लिए हम बात करें तो एक ग्रह मूल त्रिकोण में होकर बहुत ही मजबूत आंतरिक बल जो उसका है, यदि वह कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव, त्रिक भाव में बैठ गया है तो वह अपनी मजबूत ऊर्जा का उपयोग अदालती मामलों, बीमारी या खर्चों को संभालने में करेगा। तो निष्कर्ष से यह निकल रहा है कि मूल त्रिकोण ग्रह के गुण और शुद्धता को तय करता है, जबकि प्लेसमेंट जो है उसके कार्य क्षेत्र और व्यवहारिक परिणाम को नियंत्रित करता है। बात करेंगे दशा के दौरान ग्रहों के आपसी जो संबंध है, रिलेशनशिप है, जैसे महादशा जिसे एमडी कहते हैं और अंतरदशा जैसे एडी जो हम बोलते हैं, कि स्वामियों का आपसी संबंध फल का अंतिम रुख तय करता है। मित्रता शत्रुता की हमें बात करेंगे। यदि महादशा और अंतरदशा के स्वामी आपस में मित्र हैं, जैसे गुरु और मंगल, तो समय अनुकूल और सफलता देने वाला होता है। यदि वे शत्रुओं में हैं, जैसे कि शनि और सूर्य, तो मानसिक तनाव, रुकावटें आती हैं। इस तरह भाव संबंध के भी बारे में बात करें तो जैसा कि 5-9 संबंध जिसे त्रिकोण संबंध कहते हैं, इसको अत्यंत शुभ और भाग्य और उन्नति के लिए माना जाता है। और 4-10 जिसे संबंध को हम जो केंद्र का बोलते हैं, तो कर्म और सुख में वृद्धि करता है और सफलता दिलाता है। 2-12 द्विद्वादश जैसे संबंध बोलते हैं, यह धन हानि, व्यर्थ की यात्रा और अलगाव और सेपरेशन को दर्शाता है। 6-8 का जो संबंध है जिसे षष्ठाष्टक बोलते हैं, ये सबसे कठिन होता है। यह दशा अचानक संघर्ष, बीमारी, गुप्त शत्रु और मानसिक कष्ट देती है। तो जिस तरह हमने बात की कि वैदिक ज्योतिष में किस तरह से दशा, ग्रह की प्लेसमेंट स्थिति, मूल त्रिकोण राशि
आपसी संबंधों का आधारित होती है। तो हर ग्रह अपनी दशा में अपने मूल स्वभाव, बैठे हुए स्थान और संबंध बनाने वाले ग्रहों के अनुसार ही फल देता है। क्या दशा में सम और इवन जो रहता है, सम और विषम राशि का नियम काम करता है। जैसे हमने पहले बात की है कि विषम जो है और सम है, ये राशियों का नियम दशा फलित में गहराई से काम करता है, जिसे दशा की क्वालिटी थ्योरी भी कहते हैं। विषम राशियां जैसे आउट साइंस कहते हैं 1 3 5 7 9 9 और 11, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि, जिसकी हमने पहले भी बात की है। और सम राशियां जो है 2 4 6 8 10 12, मैंने वृषभ, कर, कन्या, वृश्चिक और मकर और मीन राशि। तो इनके जो नियम, जैसे हमने बात की कि विषुवत दशा में पहली, तीसरी और पांचवी विषम संख्या जो है वो अधिक संघर्ष और कठिन दौर लाती है। इसके विपरीत जो सम संख्या वाली दशाएं हैं, दूसरी, चौथी और छठी, ये सामान्यतः अधिक सुगम, आरामदायक परिणाम देने वाली होती है। घरों का मूल त्रिकोण के राशि में हमने जो बात की कि इनका प्लेसमेंट के ऊपर प्रभाव आता है। किसी ग्रह के फल देने की क्षमता को समझने के लिए हमें जो बातें देखनी है, उसमें जैसे मूल त्रिकोण राशि में होने का प्रभाव जो है, मूल त्रिकोण स्थिति ग्रह की वास्तविक क्षमता के और प्राकृतिक गुणों को जैसे दिखाती है। जब ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में होता है तो उसके भीतर कार्यों में पूरा करने की स्वाभाविक शक्ति और स्थिरता होती है, यानी वो खुद के घर में बैठकर बहुत ही मजबूत हो जाता है। इसी तरह जो प्लेसमेंट जो अगर यह तय करता है कि अपनी उस ऊर्जा का उपयोग कहाँ कर रहा है। उदाहरण के लिए यदि कोई ग्रह मूल त्रिकोण राशि में है लेकिन कुंडली के छठे रोग, शत्रु, आठवें अचानक बाधा में बैठा हो तो इन भावों से संबंधित संघर्ष करवाएगा। यदि वही केंद्र में 1 4 7 10 या त्रिकोण 5 9 में स्थित होगा तो बेहतरीन राजयोगों जैसे परिणाम देगा। दशा के दौरान ग्रहों के जो आपसी संबंध हैं वो भी फल देने में सक्षम होते हैं। दशा काल के दौरान ग्रहों के आपसी संबंध महादशा अंतर्दशा के बीच में काम करता है। मित्रता अगर है, यदि महादशा और अंतर्दशा में स्वामी आपस में मित्र है तो उनके बीच सहयोग का भाव होता है। यह अवधि कैरियर में उन्नति, विवाह या धन के प्राप्ति जैसे अनुकूल परिणाम देती है। अगर शत्रुता रहती है तो दोनों ग्रह में शत्रुता है तो दशा के दौरान मानसिक तनाव, कार्यों में रुकावट, स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो तत्कालिक संबंध बनते हैं, जैसे कि एक दूसरे से 6 8 2 12 के भाव में बैठे तो संघर्ष, विलंब की स्थिति पैदा होती है। गोचर में इनकी युति भी दृष्टि के भी परिणाम में के रूप में बदल जाती है। तो आज बहुत ही सरल तरीके से हमने जानने का प्रयत्न किया कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी हम फलित करते हैं तो दशा का फल हमें किस तरह से प्राप्त होगा, उसके बारे में हमने जानने का प्रयत्न किया है। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और उसको अपनी कुंडली पे अपना के अपने योग्य ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण करा के उनका मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।